राजा युद्धजीत रुक गए। श्री राम आदि चारों भाई अपने अपने भवनों में जाकर अपनी अपनी पत्नियों के साथ आनंद पूर्वक समय व्यतीत करने लगे। पार्वती जी बोली, हे प्रभु, आपने भगवान श्री विष्णु के चिदंश से जमादग्नि पुत्र परशुराम जी को आविर्भूत बताया है और उन्हीं से रघुवंशी श्री राम का भी अवतार बताया है। फिर इन दोनों में क्या अंतर है? मेरे इस संशय को दूर करने की कृपा करें। श्री शिव जी बोले, श्री विष्णु जी ने अपने अंश से 8 अवतार धारण किए। उनमें से श्री राम और श्री कृष्ण ये 2 पूर्ण अवतार हैं। सभी अवतारों में ये 2 अवतार श्रेष्ठ हैं। इन 2 अवतारों में भी पूर्व के अवतार अर्थात श्री राम अवतार को श्रेष्ठ जानना चाहिए। श्री राम सत्य प्रतिज्ञा वाले और जितेंद्रिय हैं। श्री रामावतार के समान और कोई दूसरा अवतार नहीं है। भगवान श्री कृष्ण को कृष्ण रुचि श्यामल कांति वाला और भगवान श्री राम को रुक्म रुचि सौवर्ण कांति वाला जानना चाहिए। हे गिरिराज पुत्री पार्वती, इस प्रकार मैंने श्री सीता जी के स्वयंवर की कथा बताई। इस सर्ग के श्रवण से लोगों को मंगल की प्राप्ति होती है। पूरी रामायण ये शिव जी और पार्वती जी की चर्चा में प्रकट हो रही है। तीसरा सर्ग यहाँ पूर्ण हुआ। इससे हम देखेंगे इस रामायण के आनंद के लिए इस रामायण के से आनंद प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको स्वयं को जानना होगा। हमारे जितने भी विद्वान महामुनि महामानव हमारे मार्गदर्शक हुए हैं, सब बताते हैं कि कण कण में भगवान है, हर जीव में भगवान है। और इस शताब्दी में हुए महापुरुष भगवान ओशो ने बताया कि व्यक्ति मानव भगवान का बीज है, भगवान ही है। आप इस प्रकार समझें, इस प्रकार जानें कि जैसे आपने कोई वाद्य यंत्र खरीदा या कोई भी मशीन ली, मशीन लेना एक बात, उसको चलाना दूसरी बात। ऐसे ही मानव शरीर प्रकृति द्वारा माता पिता के अनुसंधान से शरीर का जन्म हुआ, लेकिन इसका परम जन्म के लिए आपको विकसित होना होगा, जन जन को विकसित होना होगा। और इस आनंद रामायण का उद्देश्य संभवतः यही है कि हम अपने को समझें, अपनी खोज करें, अपने को जागृत करें, अपने होश को जागृत करें और हम पा सकते हैं इस जीवन की यात्रा का आनंद, इस जीवन को सार्थक बना सकते हैं। वर्तमान में हम देखें कि हम जीवन यात्रा में संभवतः कहीं अटके हुए हैं। इसकी सार्थकता के लिए हमें होश में आना होगा और इस जीवन प्रवाह को प्रवाहित करना होगा। इसके लिए प्रयास करना होगा और यही प्रयास साधना है, समझना है। यही समझना
और यही प्रयास साधना है। ये साधना हम सभी को करनी होगी और ये आपकी साधना के ऊपर है। आप एक क्षण में भी इसको समझ सकते हैं। और अब जो जीवन की गति हो गई है, पहले बड़ा स्लो था तो हम हजारों सालों में और जन्मों में सोचते थे। अब हमारी व्यक्तिगत, सामाजिक, भौतिक विकास के साथ साथ व्यक्तिगत विकास, मानसिक विकास भी हो रहा है। तो हम चाहें तो, हम समझें तो क्षण भर में भी अपने को खोज सकते हैं, जान सकते हैं कि हम ही परमात्मा हैं। और इस आनंद रामायण के लिए हम देखेंगे, हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आज ये तीसरा सर्ग पूर्ण होता है। अगले सत्र में फिर मिलेंगे, फिर दर्शन होंगे आपके, और इसको नियमित रूप से हम आगे बढ़ाते रहेंगे और अपनी खोज करते रहेंगे। आज धन्यवाद।